हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका आपके अपने ब्लॉग में यानी कि आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और भाई मैं मंदिर होके आ गई हूँ और मैंने ऊपर झाड़ू भी लगा ली है। और आज मैं चढ़ाऊँगी भाई जो कंबल होती है ना उनके ऊपर ओछाड़ चढ़ाऊँगी, क्योंकि भाई यानी कि कवर यहाँ ओछाड़ बोलते हैं। क्योंकि अगर हम खाली वैसे तो अच्छा लगता है कि बिगर ओछाड़ के ही हमें ना कंबल भाई और दे तो बड़े मुलायम मुलायम अच्छा लगता है, तो उनको ऐसे ही यूज करें। लेकिन फिर वो गंदे हो जाते हैं ना, धोने बड़ी महाभारत हो जाती है, धुलते ही नहीं है। फिर ड्राई क्लीन करवाओ, ना तो मशीन में धुलते, ना हाथ से इतने भारी हो जाते, इतना पानी पी लेते, ना तो निचड़ते ना सूखते। बहुत मतलब कि मेहनत वाला काम हो जाता है। तो उनके ऊपर कवर चढ़ा देंगे तो गंदे भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, कवर धुल सकते लेकिन कंबल नहीं धुल सकते। तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे। और अभी मैं नाश्ता दस्तक बहुत आ रही है, चटनी पीस रहे हैं ना हरी मिर्ची की, उसकी दस्तक आ रही है भाई। बाद में मिलती हूँ भैया। अभी नाश्ता बनाया था तो नाश्ता करने के बाद जब तक भाई नाश्ता किया, गैस ठंडी हो गई है तो मैं इसको भी साफ कर रही हूँ, पोंछ देती हूँ। फिर अभी टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची रखी है चटनी बनाने के लिए। और देखो क्या कहेंगे, जो ये कहेंगे वो बना दूंगी। गाजर ये भानु कर लेगी बर्तन, ले जाओ। ले जा रही हूँ, कर थोड़ा स्टार्ट तो कर, ले जाऊंगी। मुँह पोंछती मैं अपना। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ऊपर और भाई मैं छिल रही हूँ ओछाड़। रजाई पे ओछाड़ चढ़ाए हैं, डबल बेड के कंबल पे, डबल बेड के कंबल पे भी चढ़ाए हैं और उसके पापा के रजाई पे भी। और मेरे को पता 3 पासे यानी 3 साइड, एक इस साइड और एक यूं और एक यूं मुंह सिलूंगी, लेकिन पीछे से छोड़ दूंगी। क्योंकि पता है क्या है, कोई तो पता 4 कोनों पे ही वो लगाता है, टक्के लगाता है, लेकिन चारों कोनों पे लगा तो दो, लेकिन बीच में फिर झोला सा यूं लटकता रहता है, वो मुझे पसंद नहीं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर मैं ना 3 पास से ना फिर टाँकियाँ लगाती हूँ, अच्छी तरह छील देती हूँ। टाइम तो खैर लगता है, अब बल्कि 3 है। कंबल तो मेरे पास 4 हैं भाई, पर इसके पापा कंबल लेना पसंद नहीं करते, वो रजाई यूज करते हैं, वो उधर कोने में रखी है उनकी। और भाई कंबल तो ये है, जब तक है ना ज़्यादा ठंड नहीं आ रही है ना, वो जनवरी वाली, जब तक तो हम भी कंबल भी ओछाड़ लगा के भी यूज कर लेंगे। उसके बाद तो भी हम भी है ना रजाई ही निकालेंगे, मोटी रजाई भरवा रखी है। कंबल भी 3-4 हैं, मान लो कोई आया गया है, कोई मेहमान आ जाए तो भाई पहले बना के। और ये जो कवर है ना, ये जो कवर है ये मैंने बनाए थे कोई 15 साल हो गए, 15 साल से ऊपर भले ही हो गए हो, कम नहीं हुए हैं। और ये स्नील के जो ये होते हैं ना सोफों के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, तो उनकी दुकान से लेके आई थी। उस टाइम पे 100 रुपये मीटर कपड़ा मिला था मेरे को ये। अब नहीं पता मुझे भी क्या भाव होगा क्या नहीं होगा भाई। मैंने भी लिया था, फिर मैंने अपनी बहन के लिए भी बताया तो उसने भी मंगवाया। फिर मम्मी ने भी अपने बोला कि अभी हमारे रजाइयों के लिए भी लेके आ जा भाई, जो भी भाव हो तू ले दे भाई, फिर हम दे देंगे। मकाना वो तो हम दे दोगे, पर ये चीज़ भाव है। फिर भाभी भी कहने लगी भाई, ये मैंने बहुत मतलब कि वो कह रहे कि सारा या पूरा थान था नहीं, वो कह रहे पूरा आप ही लेके जाओगे कि सेम ये के लिए पूरा थान लेके आई थी, जिसमें 50 मीटर कपड़ा था। ये मैंने भी देखो भाई डबल बेड, ये सिंगल बेड की जो रजाई होती है ना उसमें तो 5 मीटर में बन जाता है। और जब हम डबल बेड का कंबल की या रजाई का कवर बनाते हैं ना तो 7 मीटर लगता है, लगभग 7 मीटर लग जाता है पूरा। और डबल अर्ज का है ये कपड़ा, ऐसा नहीं है कि सिंगल अर्ज का, डबल अर्ज का होता है ये। जो होते हैं ना बाजार वाले, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो पता है क्या, जब तक नए रहेंगे उनकी फिटिंग अच्छी रहेगी, एक बार धोते ही है ना सारे लटक जाते हैं, खुल जाते हैं वो, और रुआं आ जाता, बहुत बुरी तरह से रुआं आ जाता उनके अंदर। इसलिए मैंने तो भाई अपने हाथ से ये सिले थे। रुआं वगैरह कुछ भी नहीं आते, जैसे मैं उस टाइम पे लेके आई थी ना वैसे ही अब है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो भी मैं इन पे चढ़ा दूँ, फिर मिलती हूँ भाई मैं आपसे, सब पे चढ़ा दूँगी जब। अभी तो भाई ये देखो वास्तव मजाक की बात है, जैसा मैं लेके आई थी ना वैसा कहीं रुआ नहीं है। 15 साल से ऊपर हो गए हैं इसको, इस कपड़े को। और स्नील का है, स्नील तो वैसे भी जल्दी से ख़राब नहीं होती। स्नील बोल दो या फिर आप वेलवेट बोल दो, वेलवेट वाले कपड़े होते हैं ना, ये वही है,
बहुत अच्छा रहता है ये देखिए अभी इसका मुंह सील दिया है इसी की मैचिंग के धागे से। ठीक है, यहाँ से सील दिया है और यहाँ लगा दिया एक बटन। ये तो इन दोनों बहन भाइयों की लड़ाई होती है, मेरा कंबल है मेरा कंबल है। और फिर इसमें सील दिया मैंने इस साइड से भी, ये देखो ये मैं 3 साइड से सील दिया ताकि है ना हिले ना, बिल्कुल कंबल नहीं लेगा। और इसी तरह से भाई मैं ये दूसरा जो नीचे वाला है भाई इस वाले को भी सीलना है और ये रजाई सीलनी है, ये रखी हुई है। आज बना रही भाई नमकीन चावल। ये आलू है, ये गाजर कसी हुई है, ये टमाटर है, ये अदरक है। भाई ये चावल बन गए हैं, अभी मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। ये सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, कान्हा जी को भोग लगा देता। आ जाओ भैया आप सब भी खा लो। कुछ भी नहीं डाला था, मतलब कि मिर्च के अलावा और नमक के अलावा हल्दी वल्दी नहीं डाली थी भाई, लेकिन एक नंबर के बने हुए हैं। आ जाओ आप भी। भाई आज भी टाइम मिला गया, लटूर बांध रखे हैं। अभी मैं बना रही हूँ चाय शाम की। आ जाओ भाई पी लो। अदरक डाली है, इलायची डाली है और क्या है दालचीनी डाली है हल्की सी। भैया आ जाओ भाई, शाम की चाय बनने लग गई है। ओए होए, और फ़ोन भी गिरने लग रहा है, क्या करूँ। मेरे से ज़्यादा जल्दी तो फ़ोन को चाय पीने की धम गिरने की कोशिश कर रहे हैं। देख जी कत्ती नहीं बाहर रखा, ये देखो किस तरह उलझा पड़ा है। करना जी करता, क्या करूँ भाई। ये तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। अरे वे ना शाम के टाइम पे इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है, ऐसे जैसे बादल से नहीं हो जाते हैं इस तरह से हो रहा है, तो बिल्कुल मन नहीं करता। अरे छल्ला भी पता नहीं कहाँ गया। आ जाओ भाई चाय पी लो फटाफट। भानु चाय ले ले बेटा। अभी चाय डालती हूँ सबकी। चाय में डालूं, इसमें पीऊंगी, इस मग में बुगाल के पीऊंगी। देखो सबसे पहले कान्हा जी को पिलाऊंगी भाई, अभी सो रहे उनको उठाऊंगी, बहुत टाइम हो गया सोते सोते। अभी पता है छुटकू से है, मेरा उठाने का भी मन नहीं करता है, क्यों बालक क्या सो रहे तो सोने ही दो। पर ये टाइम तो हो गया, 5 बजने वाले हैं या हो गए, या 5 बज ही गए होंगे। उठाते हैं फटाफट। आ जाओ भाई आप भी पी लो चाय गरम गरम। आ जाओ भाई जिसने पीनी है चाय बना दे भाई। मैंने तो अब फालतू बनाई है, बना सकते मेरा भाई आप भी पीना। जाओ चाय देखो मग भर के। चलो चलती हूँ भाई उधर, फिर दिखाती हूँ, कान्हा जी को उठाती हूँ। बस यहाँ बना रही हूँ अभी मैं टिक्की की तैयारी कर रही हूँ शाम की, क्योंकि वे कह रहे थे कि एक प्रेशर आलू और चढ़ा दे, काम अच्छा है। तो मैं अभी फटाफट ये एक प्रेशर कुकर चढ़ा दूँ, उसके बाद इस सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। ये देखो भी एक प्रेशर कुकर है ये, सॉरी पता नहीं क्या बोल रही है, एक प्रेशर कुकर नहीं एक प्रेशर आलू और देखो भाई ये 6 बजे चढ़ाया था मैंने और 7 बज गए, 1 घंटा लग जाता लगभग टिक्की बनाने में भाई। और देखो ये बना दिए मैंने टिक्की। यहाँ बन गई अभी सब्जी, ये देखो ये मिक्स वेज बनाई है, जो भाई अनकुट के टाइम बच गया था ना सामान, तो ये सारा डाला नहीं थी, कढ़ाई में आ ही नहीं रही थी, तो इसलिए भाई ये बाद में बनाई है बचा हुए सामान की। और यहाँ कर रही हूँ भाई मैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि यही है कि भाई अपने शरीर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है भाई। जान है तो जहान, अगर शरीर रहेगा तो सारा काम अच्छे से करती रहूँगी, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर क्या करूँगी।
तो भाई मेरे हाथों में भी दर्द रहता है। फिर धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि कभी हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, इनको तो रहता ही है, कहीं मेरे को भी होने लगा ज़्यादा तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो उससे पहले यही है, समाधान तो सिर्फ ये एक ही है, भाई एक्सरसाइज करो, योगा करो। क्योंकि पता है दवाइयों का तो अगर हम कुछ तो साइड इफेक्ट भी होता है, इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। वो उस चीज़ से शायद है ना, मेरा पेट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने जब मेरे को पथरी थी ना, तो मैंने भी कई तरह की दवाइयाँ खाई थी, तो शायद उनकी वजह से मुझे, नहीं तो मेरा इतना पेट था ही नहीं। ये जो 1 महीना दवाई खाई ना, वो 1 महीने में इतना पेट मेरा मतलब फूल गया कि मुझे उठने बैठने में परेशानी होने लगी। इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है कि भाई शायद भी आराम रहे और कोई बीमारी ना हो। इसलिए भाई मैं ये एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। मैं क्या, मैं कहती हूँ भाई सभी करें। भाई देखो, अच्छी बात है, कोई ये नहीं कि कोई हमें मोटा कहेगा कुछ कहेगा, कोई बात नहीं, आप अपनी भी सेहत है। लेकिन मोटा होने की वजह से जो बीमारियां होती है ना, वो बड़ी परेशान करती हैं। पर एक्सरसाइज करोगे तो फिट एंड फाइन रहोगे। भाई थोड़ी बहुत तो ज़रूर करो, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट तो ज़रूर निकालो अपने लिए। 10 मिनट भाई शाम को निकालो, 5 मिनट सुबह। भाई मुझे पता है टाइम नहीं लगता, भाई हाउस वाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है भाई टाइम, पर फिर क्या करे, भी करनी तो पड़ती है ना। भाई इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये बात है ना, पता मैं पहले ही बोल देती हूँ, फिर लास्ट पता टाइम ही नहीं बचता है, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया ताकि भाई बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद भाई एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को क्या करना है भाई, अपने बालों में भी तेल लगाना है, क्योंकि भाई इतने मतलब कि झुंडा सा हो रहा है, बालों का लटूरिया से हो रहे हैं और झड़े जा रही हैं, और टाइम लगता नहीं। टाइम का तो इतना टाइम का ये इतनी शॉर्टेज चलती है क्योंकि दिन बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं। फटाफट उठो, सुबह सुबह लगो, शाम को लगे रहो, कभी वो छाड़ है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, मतलब कि पता नहीं। मैं सोचती हूँ आज का काम कर लो, कल भाई आराम से बैठूंगी, ये काम कर लो, फिर आराम से। आराम तो जिंदगी में है ही नहीं, किसी ने सही कहा, जितने जी आराम है ही नहीं। एक काम खत्म करेंगे, दूसरा है ना फन फैला के सामने खड़ा रहता है, अब मैं उसको करो, फिर उसको करो, फिर उसको करो। ये काम तो इतने रहते हैं भाई, वही है भाई, इंसान घर में रहेंगे हैं तो काम भी तो रहेगा ही। काम कैसे ख़त्म होगा, ओढ़ना पैरना, खाना पीना, नहाना धोना, हर काम होता है। अब जैसे भी यही है, पर कई बार मैं सोचती हूँ भाई काम, ये नहीं है कि भाई मैं काम करो ना लेके बैठी हूँ या ये है वो है। पर हाँ, हर औरत सोचती है आज मैं ये पर्दे धो दूँ, ये फलाना कर दूँ, दगड़ा कर दूँ, कल मैं आराम से बैठूंगी। अरे वो काम नहीं होता तो और दूसरा काम हो जाता है। औरत कभी आराम से बैठ ही नहीं पाती है। आप अपने आप से देख लो, आप कितना आराम से बैठ पाती होंगी। कोई कोई होता है, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो भाई आराम है नहीं, फिलहाल तो है नहीं। आगे भविष्य का पता नहीं, देखते हैं भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। पर वही बात है, काम धाम करते रहेंगे, हाथ पैर चलते रहेंगे तो अच्छा है। पर इतने भी भगवान क्या मेरे हाथ पैर चलाने हैं कि भाई मैं बस इतना भी क्या काम देना कि भाई करती रह। ये राम जी तो मैं दुखी कर दी कि मैं तो थोड़ा बहुत आराम दे मेरी ज़िंदगी में है। मैं मशीन बना के भेज दिया आपने। हूँ तो मैं भी इंसान, थोड़ी सी भी दया को नहीं आई मेरे पे, भाई ना आई होगी जब तो और सही बात है भाई मैं माफ़ करना, थोड़ी सी दशा खा गई। भगवान भी नहीं चाहता मैं उससे नाराज जाऊँ और कुछ कुछ बोलूँ, उससे पहले ही है ना गले में ब्रेक लगा देते हैं मेरे। और यहाँ पे मैं अपना भी सरसों के तेल की मसाज कर रही हूँ। भाई सर्दियों में तो लगाती हूँ मैं भी सरसों का तेल, क्योंकि अच्छा चिकनाहट वाला होता है और सिर में अच्छी तरह एक एक हफ्ते तक है ना बिल्कुल यूँ के यूँ बाल रहते हैं। और जो होता है ना गर्मियों में, उसमें लगाते हुए नारियल का तेल, क्योंकि वो हल्का होता है, ज़्यादा चिप सिर नहीं होता है। बस ये है। और वैसे तो मैं ना हमेशा सरसों का ही लगाती हूँ, पर ये है भाई गर्मियों में मुझे पसंद नहीं है, ये चिपचिपाहट ज़्यादा करता है सरसों का तेल। और नहीं तो और सर्दी में तो भाई मैं अपने पूरी फुल बॉडी पे, मतलब कि अपने हाथ पैर यहाँ तक कि मुंह पे भी मतलब सरसों का तेल लीप लूँ, मतलब कोई दिक्कत ना आए। मैं मेरे को ये मतलब पहले की बड़ी बुढ़ी यही तो लगाया करती, सारे बाल होती बुढ़ापे तक काले रहा करते, एक आधा ही धोला होया करता। अरे देखो भाई इतने बाल निकले हैं मेरे, ये देखो आप, कंघी करके आई हूँ भाई भी, इनका जीरा आ जाएगा क्या क्या